सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। RS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है स्माइल प्रोग्राम। अब देखो, स्माइल प्रोग्राम क्या था, हमें पता है कोरोना काल के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम था स्माइल, जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ये प्रोग्राम है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। कब? जब कोरोना काल की पहली लहर जो आई थी उस समय आरंभ किया गया। उसके बाद हम स्माइल 1, 2, 3 हैं इस नाम से चलाए गए। अभी जो वर्तमान में जो संचालित है वो है स्माइल 3rd। ये प्रोग्राम 13 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका स्लोगन क्या था। स्लोगन था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे। देखो, ये प्रोग्राम है वो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संचालित किया गया। आफ्टर देन क्या है, इसको यूट्यूब के माध्यम से भी संचालित किया गया। तो उस समय क्या होता था कि इस प्रोग्राम के तहत जो आने वाले जितने भी कंटेंट थे वो क्या है, सुबह 9 बजे क्या होते थे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों तक पहुँचा दिए जाते थे और अभिभावक अपने विद्यार्थियों को ये जो कंटेंट है देखने के लिए प्रेरित करते थे। जो स्माइल प्रथम बार स्टार्ट हुआ उसे हम कहते हैं स्माइल 1.0 यानी स्माइल 1। स्लोगन क्या था, वो पहले ही, रोज सवेरे 9 बजे हर स्कूल की घंटी बजे। और ये प्रोग्राम कौन सी कक्षाओं के लिए था, वो फर्स्ट से लेकर क्या है 12th क्लास तक के बच्चों के लिए था। इट मीन्स ये प्रोग्राम क्या था, टोटली जो स्माइल प्रोग्राम है ओनली ऑन फॉर स्कूल एजुकेशन। ध्यान रखना, वहाँ पर स्कूली एजुकेशन या स्कूल शिक्षा कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये प्रोग्राम था वो किसके लिए था, स्कूल शिक्षा के लिए था। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में, हमें पता है कोविड जब 19 फर्स्ट टाइम जो लहर आई थी, ठीक है 20 के अंदर, लॉकडाउन के दौरान घर में रह रहे बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम से जोड़े रखने और ऑनलाइन स्टडी, सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम स्माइल को चलाया गया। ये स्माइल था किस प्रकार का प्रोग्राम था, ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सोशल मीडिया के संयोजन से अधिगम सक्रियता को बनाए रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात तो ये थी, छोटा सा प्रश्न वो पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का प्रोग्राम था, ऑनलाइन स्टडी, और फिर क्या था, इससे क्या था कि सोशल मीडिया के संयोजन से अधिगम हेतु सक्रियता को बनाए रखना। शुरुआत आपको बता दी कब, 13 अप्रैल 2020 को। 13 अप्रैल 2020 को यह प्रोग्राम आरंभ किया गया। और किसने आरंभ किया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया। अब क्या है, इसके साथ में एक प्रोग्राम और आरंभ था, जो क्या था, हवा महल कार्यक्रम। और हवा महल कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी थे, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हवा महल प्रोग्राम है वो कब आता था। सबसे बड़ी बात तो ये सैटरडे को आता था। किसके लिए था ये, पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास के लिए। और क्या कार्य था इसका, मेन ये था कि पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों में चिंतन विकसित करना। देखो ये पॉइंट वहां पर नोट किया जा सकता है, चिंतन विकसित करना। और किसके द्वारा, RSCERT के द्वारा आरंभ किया गया। और इसमें क्या क्या होता था, स्टोरीज एंड गेम्स के बारे में क्या है, कुछ PDF आते थे अपने पास में और इनको सुना भी जा सकता था। ये प्रोग्राम ऐसा था, ध्यान रखना, इसकी सुना भी जा सकता था, पढ़ा भी जा सकता था, यानी PDF के माध्यम से क्या इसको पढ़ा भी जा सकता था। ध्यान रखना इस प्रोग्राम को, हवा महल प्रोग्राम है, इसको क्या है सुना भी जा सकता था। एक मिस कॉल देनी होती थी और मिस कॉल से क्या होता था, ठीक है, मिस्ड कॉल देनी होती थी और मिस कॉल के द्वारा क्या है इस प्रोग्राम को क्या है सुना भी जा सकता था और इसकी PDF को डाउनलोड करके पढ़ा भी जा सकता था। और इस प्रोग्राम को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए, देखो इसको सक्रिय बनाने के लिए हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, ठीक है ना, पता है ना, उस समय बहुत एक्टिव रहे थे ये। और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्या है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और इसके परिणाम स्वरूप क्या है उन्हें 2020 का क्या मिला, ई-लिट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर एजुकेशन अवार्ड मिला। ध्यान रखना कि ई-लिट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर अवार्ड किसे मिला 2020 का, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को मिला। फिर क्या इस प्रोग्राम के तहत अध्ययन सामग्री को सर्वप्रथम क्या करता था कि सीरट है, सीरट के सहयोग से राज्य स्तर पर क्या होता था इसका चुनाव होता था कि कौन सी सामग्री भेजनी है।
उसके पश्चात में यह सामग्री संभाग स्तर पर जाती थी और संभाग स्तर से जिला स्तर पर, जिला से ब्लॉक में और ब्लॉक से क्या है ये पंचायत स्तर के अधिकारी यानी पीओ और इसके बाद अभिभावकों के माध्यम से विद्यार्थियों के ग्रुप्स में पहुंचाया जाता था। और इसके लिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी निर्माण किया गया। इसी प्रकार इस प्रोग्राम के ग्रामीण स्तर पर जो नोडल था, ये पूछ सकते हैं ग्रामीण स्तर पर जो नोडल था वो कौन था? पीओज, पता है ना पीओज इसका क्या था कि ग्रामीण स्तर पर क्या है आपको पता होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो प्रिंसिपल है पीओज को क्या इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। और शहरी स्तर पर क्या है? एफटीबी को क्या बनाया गया? नोडल बनाया गया। यहाँ से जन सामग्री है वो टीचर व अध्यापकों को जो कि एक ही ग्रुप में जुड़े होते, ध्यान रखना, को ट्रांसफर किया जाता था। तो इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता ये थी, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें विद्यालय का एक ही ग्रुप था, इसमें अलग अलग क्लासों का ग्रुप नहीं था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। यानी पहली से लेकर 12वीं तक की क्लास थी, टोटल सबका क्या है? एक ही ग्रुप था। और उस ग्रुप में कौन जुड़े हुए थे? टीचर्स जुड़े हुए थे, अभिभावक जुड़े हुए थे, यानी बच्चे जुड़े हुए थे। और एक ही ग्रुप था 1.0 की, यानी फर्स्ट की क्या है ये विशेषता है। स्माइल 1 की सफलता के बाद में दूसरा प्रोग्राम स्माइल 2 के नाम से 2.0 के नाम से आरंभ किया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई? ध्यान रखना, 2 नवंबर 2020 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ई लर्निंग को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? ई लर्निंग को बढ़ावा देना। और इसकी थीम भी ध्यान रखना, इसकी थीम क्या थी? आओ घर से सीखें। इसी में सभी टीचर्स, प्रधानाध्यापक, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया। और इसमें क्या है? जूनियर क्लासों के विद्यार्थियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम से वंचित छात्रों को स्टडी मटेरियल, ठीक है, होमवर्क, गृह कार्य संप्रेषण व मूल्यांकन में मदद मिलेगी। इसका शीघ्रता से मूल्यांकन कर पुनर्बलन भी दिया जाता था। मेन क्या है इसके अंदर क्या था कि जैसे क्या पहले तो क्या है कि मोबाइल्स के माध्यम से क्या था, ग्रुप बना करके सभी स्टूडेंट्स के पास में भेज दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या है, कुछ बच्चों के पास में मोबाइल्स नहीं थे। इस कारण से क्या है, उनको क्या किया गया, फिर उनको स्टडी मटेरियल व होमवर्क्स देना आरंभ किया गया। ठीक है, और गृह कार्य को संप्रेषण करके उसका मूल्यांकन भी किया जाता था। ठीक है, और मूल्यांकन के बाद में उसको पुनर्बलन पर भी क्या है, बल दिया गया कि बच्चों द्वारा होमवर्क या गृह कार्य करके क्या किया जाता था, फोटो को, गृह कार्य की फोटो को ग्रुप में भेजा जाता था। टीचर द्वारा उसको क्या है, प्रिंट निकाल कर उसको चेक करके उसका क्या है, रीइंफोर्समेंट के पश्चात में उसका क्या किया जाता था, पोर्टफोलियो तैयार किया जाता था। और इसी के आधार पर क्या है, आगे मूल्यांकन भी किया गया। इसी आधार पर क्या किया गया, मूल्यांकन भी किया गया। इसी प्रकार से टीचर स्कूलिंग फॉर्म्स, वर्कशीट्स भी एक सप्ताह में क्या है, 2 बार कॉल करना और गूगल फॉर्म भरने का भी प्रावधान इसमें किया गया। इसी प्रकार से शनिवार को ध्यान रखना क्विज आती थी एक, ठीक है, इसमें 2 तरह की क्विज आती थी। एक क्विज थी अपने पास में अध्यापकों के लिए, ठीक है, और एक क्विज आती थी किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। 2 तरह की क्विज थी इसमें, ठीक है। तो ये क्विज कब आती थी, शनिवार। तो शनिवार को क्या है, अभ्यास क्विज को भी हल करवाया जाता था। इसी के साथ साथ कक्षा 9 से 12 में अध्ययन करने वाले जितने बच्चे थे उन बच्चों को 2 दिन के लिए, और वो भी किसकी सहायता से, अभिभावक की सहमति पत्र के द्वारा क्या विद्यालय आने की अनुमति दी गई। और इसमें भी क्या था कि क्लास के क्या है कि अलग अलग बच्चों, 10 बच्चों का ग्रुप था, 10 बच्चों का क्या था, 10 स्टूडेंट्स का क्या था, ग्रुप बनाया गया था कि ये 10 बच्चे हैं वो आज आ सकते हैं, अगले 10 बच्चे अगले दिन, अगले 10 बच्चे अगले दिन। इस तरह से क्या है, सप्ताह में 2 दिन बच्चों के आने की क्या अनुमति प्रदान की गई। लेकिन क्या था इसमें, अभिभावकों की सहमति क्या थी, अनिवार्य की गई। इसी प्रकार से स्माइल 1, स्माइल 2 दोनों की सफलता के बाद में एक नया प्रोग्राम आरंभ किया गया जो वर्तमान में क्या है, जारी है, जिसका नाम था स्माइल 3.0 या स्माइल 3 भी कहते हैं अपने, स्माइल 3। कब आरंभ किया गया, ये 21 जून 2021 को आरंभ किया गया। कब आरंभ किया, ध्यान रखना, इन सब की तारीख याद रखना, 21 जून 2021 को आरंभ किया गया। और इस प्रोग्राम को क्या कर दिया गया, मल्टी मॉडल के रूप में क्या स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना, किस रूप में, मल्टी मॉडल के रूप में। और इस प्रोग्राम में क्या है, 2-3 बातें विशेष थी। ई क्लासेस का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। जैसे इसके लिए क्या है, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, इन सब का सहारा लिया गया। अब बात आती है शिक्षा दर्शन की, तो शिक्षा दर्शन में क्या है, दूरदर्शन पर क्या था, 195 मिनट का प्रोग्राम था। ध्यान रखना टाइम कितना है इसका, दूरदर्शन
195 मिनट का प्रोग्राम था, वो भी किसके लिए, कक्षा 1 से 12 के लिए। और कब तक था ये, मंडे टू लेके सैटरडे तक था। इसी प्रकार से प्रोग्राम था शिक्षा वाणी, जो क्या था, रेडियो के माध्यम से, किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से 55 मिनट का प्रोग्राम था, जो कब स्टार्ट होता था, प्रातः 11 बजे आता था। ध्यान रखना, ये प्रातः 11 बजे से लेकर, ध्यान रखना, 11:55 तक यह प्रसारित होता था, वो भी डेली। इसी प्रकार से विकलांग बच्चों के लिए यह प्रोग्राम आरंभ किया गया इसमें। इसी प्रकार से दीक्षा के माध्यम से भी क्या है, वीडियो को अपलोड किया गया, जो अपने चैप्टर के कंटेंट से वो बच्चों तक क्या है, पहुंचाए गए। इसी प्रकार से स्माइल 3rd के अंदर प्रत्येक क्लास का एक ग्रुप बनाया गया। ध्यान रखना, पहली है तो फर्स्ट का ग्रुप बनाया गया, सेकंड है तो सेकंड का ग्रुप बनाया गया, 9th है तो 9th का ग्रुप बनाया गया, अलग अलग क्या बनाए गए, ग्रुप बनाए गए। और कक्षा के अनुसार क्या है, इस प्रोग्राम्स को क्या है, यानी जो आने वाले ई कंटेंट्स थे उनको क्या किया गया, ग्रुप्स में भेजा गया। इसी प्रकार से इस प्रोग्राम में यानी स्माइल 3rd के अंदर, ध्यान रखना, स्माइल 3rd के अंदर पूर्व प्राथमिक से भी क्या है, 2nd क्लास तक अध्ययन सामग्री भी भेजी गई। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्माइल फर्स्ट था, स्माइल जो फर्स्ट था वो प्रोग्राम किसके लिए था, 1ली से 12वीं तक। स्माइल 2nd था, वो भी 1ली से 12वीं तक था, लेकिन उसमें क्या है, प्री प्राइमरी जो स्टूडेंट्स थे, जिन्हें हम कह सकते हैं आंगनवाड़ी के जो स्टूडेंट थे या बाल वाटिका के स्टूडेंट थे, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन क्या है, स्माइल 3rd के अंदर पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए क्या है, अध्ययन सामग्री भी भेजी गई। इसी प्रकार से शाला दर्पण के माध्यम से भी शाला दर्पण मॉड्यूल आरंभ किए गए, जिनमें 15 दिवस के अध्यापन प्रगति को क्या किया गया, अपडेट किया गया। तो ध्यान रखना कि विद्यालय के अंदर क्या है, स्कूल जितनी सूचनाएं हैं, किसी को ज्वाइन नहीं करवाना है, किसी को रिलीव करना है, सारा काम आजकल किसके माध्यम से होता है, शाला दर्पण के माध्यम से होता है। तो एक पोर्टल बना दिया गया गवर्नमेंट, इसका नाम है शाला दर्पण। इसी प्रकार से स्टाफ साथियों के लिए भी क्या बना दिया, एक स्टाफ विंडो बना दिया, जिसमें स्टाफ है नहीं जो कर्मचारी वर्ग है वो अपने क्या एप्लीकेशन वगैरह क्या सेंड करना, अप्लाई करना, सारी उस पर चीज़ें उस पर डाली हुई है, उसकी अलग हम वीडियो बनाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। इसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों ने लॉकडाउन के दौरान इस स्माइल प्रोग्राम को आरंभ करने के लिए और इसको जारी रखने के लिए क्या किए, ई कंटेंट्स को तैयार किए, ठीक है। और इसी प्रकार से फ़ोन का यानी कॉलिंग प्रोग्राम है वो भी क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो इन शिक्षकों को क्या नाम दिया गया, ध्यान रखना, स्टार शिक्षक नाम दिया गया। इन शिक्षकों को क्या नाम दिया गया, स्टार शिक्षक का नाम दिया गया। और ऐसे कितने शिक्षक थे जिन्होंने ई कंटेंट्स तैयार किए, वो थे 287 शिक्षक थे, और इन्हें राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से वर्तमान में क्या है, कौन सा प्रोग्राम जारी है, ध्यान रखना, स्माइल 3.0 या 3 के नाम से, यानी स्माइल 3 है वो भी जारी है। और अब की बार जो लोकल क्लासों का जो परीक्षा परिणाम है, यानी 2021-22 का जो रिजल्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, स्माइल 3.0 के द्वारा ही तैयार किया। कौन कौन सी क्लासों के लिए, 1 से लेकर 7, उसके बाद में 9, ठीक है। इन क्लासों का जो रिजल्ट है किसके द्वारा, स्माइल के द्वारा। और स्माइल मॉड्यूल्स पर ही क्या किए गए थे, पेपर्स इनके भेजे गए थे। तो ये था हमारे पास में क्या है, स्माइल प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं स्माइल 1, स्माइल 2 और स्माइल 3। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। और जितने भी एजुकेशन मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, सभी के सभी टॉपिक्स हैं मैंने क्या है यूट्यूब पर डाल रखे हैं। थैंक यू।